हेलो एवरीवन। तो अब तक हम जो है वो स्टडी कर चुके हैं केल्विन साइकिल के बारे में। ठीक है, मैंने कहा था कि हर एक फोटोसिंथेटिक जो प्लांट है उसमें केल्विन साइकिल होती है। उसके बाद हम जो है C4 पाथवे को भी अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद आज जो हम स्टडी करेंगे वो है हमारा कैम पाथवे, मतलब कि क्रेसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये जो कैम पाथवे है ये एक मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का। जैसे केल्विन साइकिल होता है, जैसे C4 पाथवे होता है, वैसे ये भी एक मैकेनिज्म होता है फोटोसिंथेसिस का। ये सैकुलेंट प्लांट्स में होता है। ठीक है, सैकुलेंट प्लांट्स वो वाले प्लांट्स होते हैं जो मतलब कि ड्राई हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं, जिनके जो पार्ट्स होते हैं वो थिक होते हैं ताकि और फ्लैशी होते हैं ताकि वो वाटर को जो है उसमें स्टोर करके रख सके। ठीक है, क्योंकि ये ड्राई हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं इसलिए। और ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपना जो स्टोमेटा होता है उनका, इस स्टोमेटा को ये जो है ये ड्यूरिंग डे टाइम इसको ये क्लोज रखते हैं। ठीक है, और ये इसको इसलिए क्लोज रखते हैं ताकि जो ट्रांसपिरेशन है वो रिड्यूस हो सके, वो कम हो सके। ठीक है, उस इसलिए ये जो है अपने स्टोमेटा को बंद रखते हैं दिन के टाइम में और उसे स्टोमेटा को ओपन कर लेते हैं ओनली एट नाइट, मतलब कि नाइट के टाइम में। अब कैम पाथवे क्या होता है? कैम पाथवे का सिंपल सा मतलब है, कैम पाथवे मतलब बिल्कुल कह सकते हैं कि सिमिलर होता है C4 पाथवे के। बस डिफरेंस इतना होता है कि जो C4 पाथवे है वो हमने देखा था कि फोटो रिस्पिरेशन से बचने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं कि अपनी जो लीफ की एनाटॉमी है उसको उन्होंने चेंज कर लिया था। ठीक है, ऊपर मीजोफिल सेल थे, फिर आते हैं बंडल शीट सेल। तो दो डिफरेंट सेल्स के अंदर जो हमारा C4 पाथवे है वो होता है। लेकिन ये जो कैम पाथवे है ये भी बिल्कुल मतलब सिमिलर है C4 पाथवे के बिल्कुल सिमिलर होता है। लेकिन बस डिफरेंस इसमें यही होता है कि ये जो कैम पाथवे है ये एक ही सेल में होता है, मेसोफिल सेल के अंदर ही होता है, बट दो डिफरेंट टाइम्स में होता है। मतलब डे में होता है एंड नाइट में होता लेकिन ये एक ही सेल के अंदर है। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है कि the two steps occur in the same cells but at different times night and day। ठीक है, दो स्टेप्स जो इसके होते हैं जो कि C4 पाथवे में हुए थे, ठीक है, वो इसमें भी होते हैं लेकिन वो होते एक ही सेल के अंदर है, मीजोफिल सेल के अंदर होते हैं, बट दो डिफरेंट टाइम्स में होते हैं, नाइट में एंड डे में। और ये जिन प्लांट्स के अंदर होता है उनमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ओपेनशिया हो गया, ऑर्किड्स होते हैं, उसके बाद गूस्ट प्लांट के बारे में आपने सुना होगा, पाइनएप्पल, मतलब एट्सेट्रा। इस तरह के जो प्लांट्स इन सब के अंदर जो है ये कैम पाथवे होता है। अब विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हम स्टडी करेंगे कि कैम पाथवे होता क्या है। तो ये है हमारा कैम पाथवे। इसके डायग्राम भी बिल्कुल सिमिलर है C4 पाथवे की तरह, बट डिफरेंस क्या है वो हम अभी अच्छे से स्टडी करेंगे। अभी मैंने कहा है कि जो कैम पाथवे है वो एक ही सेल में होता है, मेसोफिल सेल के अंदर होता है, बट टू डिफरेंट टाइम्स में होता है, नाइट में और डे में। तो अब हम देखेंगे कि नाइट में और डे में क्या क्या फंक्शन जो है वो कैम प्लांट के अंदर हो रहे होते हैं। अब ड्यूरिंग नाइट यहाँ पर क्या होता है कि जो कैम प्लांट्स होते हैं वो अपने स्टोमेटा को नाइट में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जिससे यहाँ पर क्या होता है कि जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज होती हैं। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं कि स्टोमेटा जो है नाइट में वो ओपन है और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर से अंदर क्लोरोप्लास्ट ऑफ द मेसोफिल सेल्स में इंटर हो चुकी है। अब जब ये यहाँ पर मतलब क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होगी तो यहाँ पर ऑलरेडी फास्फोइनोल पाइरुवेट जो है वो प्रेजेंट होता है। फास्फोइनोल पाइरुवेट को हम PEP मतलब पेप बी बोलते हैं और ये 3 कार्बन से मिलकर बना होता है, मतलब कि ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है फास्फोइनोल पाइरुवेट। अब ये जो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है ये इस फास्फोइनोल पाइरुवेट के साथ अटैच होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, और यहाँ पर बनेगा ऑक्सैलो एसीटेट जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है, मतलब ये 4 कार्बन से मिलकर बना होता है, 3 कार्बन ये और एक ये वाला, ये मिलकर यहाँ पर ऑक्सैलो एसीटेट को जो है वो बनाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर, और ये सारा प्रोसेस हो कब रहा है? नाइट में हो रहा है, नाइट टाइम में। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो NADPH है ये कन्वर्ट हो जाएगा NADP में, एनर्जी जो है वो रिलीज होगी और ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में। ठीक है, मैलेट भी 4 कार्बन कंपाउंड है, मतलब ये भी 4 कार्बन से मिलकर बना है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये
जो मैलेट है ये स्टोर हो जाएगा सेल वैक्यूल के अंदर। ये वैक्यूल है सेल का, इसके अंदर ये मैलेट जो है ये नाइट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, नाइट में ये काम हुआ है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो है फिक्सेशन हुई है। ठीक है, ये जितना भी अभी तक जितने भी स्टेप्स हैं ये सब जो है ये नाइट में हो रहे हैं और ये हो रहे हैं मेसोफिल सेल के अंदर। अब लास्ट में जो मैलेट है वो वैक्यूल के अंदर स्टोर हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि जब डे आएगा, मतलब कि ड्यूरिंग डे टाइम, जब डे होगा, सुबह होगी, तो डे टाइम में क्या होगा कि ये जो मैलेट है, ठीक है, ये रिलीज़ होगा सेल वैक्यूल से और आगे फर्दर ये ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ से क्या होगा, रिलीज़ होगा और वो इंटर होगा किसमें, केल्विन साइकिल में, बाय द प्रोसेस ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन विद द हेल्प ऑफ मैलिक एंजाइम। डिकार्बोक्सिलेशन की वजह से एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंटर होगा केल्विन साइकिल में और बाकी के जो 3 कार्बन हैं वो आगे फर्दर ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब ये जो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये RUBP के साथ क्या करेगा, अटैच होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पर PGA बनेगा, मतलब वही केल्विन साइकिल दोबारा से रन करेगी। PGA मतलब कि फास्फोग्लाइसरेट, मतलब कि जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है केल्विन साइकिल का वो यहाँ पर बनेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 1,3-bis फास्फोग्लाइसरेट बनेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं 3-फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड के, जिसको हम PGAL भी बोलते हैं, जिसमें से एक मॉलिक्यूल जो है वो शुगर की फॉर्मेशन में चला जाता है और बाकी के जो 5 मॉलिक्यूल होते हैं वो रीजनरेशन फेज़ में चले जाते हैं, जिससे दोबारा से RUBP की यहाँ पर क्या होती है, रीजनरेशन होती है। तो ये होता है केल्विन साइकिल और यहाँ पर शुगर की भी क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पर अगर आपने केल्विन साइकिल वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाकर वो देख लीजिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि केल्विन साइकिल क्या होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हुई, फिक्सेशन हुई केल्विन साइकिल में, यहाँ पर शुगर की भी फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, और बाकी के जो बचे हुए 3 कार्बन थे वो आगे फर्दर ट्रांसपोर्ट हो गए। ठीक है, और जो मैलेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में, पायरेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा और पायरुविक, और फिर यहाँ पर पायरुविक एसिड जो है ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, मतलब ये भी 3 कार्बन से मिलकर बना है। अब यहाँ पर ATP जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ADP में, एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी और वो एनर्जी जो है वो यूज़ होगी, जिसमें पायरुविक एसिड जो है वो बनाएगा किसको, फास्फोइनोल पायरुवेट को, वो भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ये दोबारा से बन जाएगा। ठीक है, और फास्फोइनोल पायरुवेट को ही प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर बोलते हैं, मतलब कि जो स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होता है इन दी क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल, उसको फास्फोइनोल पायरुवेट क्या करता है, सबसे पहले एक्सेप्ट करता है, इसीलिए इसको प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर बोलते हैं। अब ये जो पूरे की पूरी साइकिल है ये 2 टाइम्स में जो है डिवाइड हुई है। ये वाला जो प्रोसेस है पूरा मैलेट तक, जब तक मैलेट बनता और वो वैक्यूल में स्टोर होता, ये पूरा रात में होता है, नाइट में होता है। और डे टाइम में क्या होता है कि डे टाइम में जो स्टोमेटा है वो क्लोज होता है कैम प्लांट्स का, तो उस टाइम ये जो आगे का फर्दर प्रोसेस है, मतलब फर्दर जो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन है केल्विन साइकिल में वो होती है और यहाँ पर शुगर की क्या होती है, फॉर्मेशन भी होती है। और जो कैम प्लांट्स हैं वो क्यों अपने स्टोमेटा को दिन में बंद रखते हैं, वो इसलिए बंद रखते हैं ताकि जो ट्रांसपिरेशन है वो कम हो। ठीक है, ट्रांसपिरेशन के डर की वजह से वो अपने स्टोमेटा को दिन में जो है वो बंद रखते हैं, रात को खोल देते हैं और फिर रात को जो है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में, मतलब मेसोफिल सेल के जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें इंटर होते हैं एंड आफ्टर, उसके बाद ये सारा प्रोसेस जो है उसके बाद होता है, ये नाइट में यहाँ तक होता है एंड आफ्टर दैट ये जो है ये पूरा डे टाइम में होता है। तो ये है हमारा कैम पाथवे जो 2 टाइम्स में डिवाइड है, नाइट में और डे में। साइकिल बिल्कुल सिमिलर है C4 पाथवे से, मिलती जुलती है, बट डिफरेंस इतना है कि जो C4 पाथवे है वो 2 डिफरेंट सेल्स में हो रहा था। ये वाला जो स्टेप था ये वहाँ पर मेसोफिल सेल के अंदर हो रहा था और ये जो नीचे वाला था ये वहाँ पर बंडल शीथ सेल के अंदर हो रहा था। बट कैम पाथवे में ये सारे की सारी साइकिल जो है ये मेसोफिल सेल के अंदर ही हो रही है, बट 2 डिफरेंट टाइम्स में हो रही है, नाइट एंड डे। सो ये डिफरेंस है बिटवीन C4 पाथवे एंड कैम प्लांट्स।
ठीक है। और ये जो कैम पाथवे है, ये जो प्लांट्स फॉलो करते हैं उसमें कुछ एग्जांपल्स हो गई, जैसे कि हम लोग पाइनएप्पल की एग्जांपल ले लेते हैं, ऑर्किड्स की एग्जांपल ले लेते हैं एटसेट्रा। ये कुछ एग्जांपल है इसकी कैम पाथवे की। और जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो कैम पाथवे है, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है मेसोफिल सेल्स का, उसके अंदर जो है ये होती है कैम पाथवे। एंड इट इज़ आल्सो मतलब अ टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे हमने पहले जो हमने C3 साइकिल के बारे में पढ़ा, मतलब केल्विन साइकिल के बारे में पढ़ा, मैंने कहा कि हर एक फोटोसिंथेटिक प्लांट जो है वो केल्विन साइकिल को फॉलो करता है। फिर C4 पाथवे के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आज जो हमने अभी स्टडी किया है ये है कैम पाथवे। आई होप कि आपको ये कैम पाथवे अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी। थैंक यू सो मच।